नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस टाटा नेक्सॉन के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका प्योर प्लस वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो आपको मिलने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर आपके ना दो वेरिएंट कवर हो जाएंगे, एक प्योर प्लस और एक प्योर प्लस एस, क्योंकि दोनों में सिर्फ 3-4 फीचर्स का ही फ़र्क है। तो वो फ़र्क भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप प्योर प्लस से प्योर प्लस एस पे जाते हैं तो कौन कौन से फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो नेक्सॉन जो है अलग अलग आपको 4 पर्सोना के अंदर मिलती है, जो स्टार्टिंग है स्मार्ट, देन प्योर, फिर क्रिएटिव और टॉप में आ जाएगा फियरलेस। और इन सभी पर्सोनास के साथ ना फर्दर आपको वेरिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं। अभी जैसे सिर्फ प्योर की बात करें तो प्योर में जो आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, एक प्योर प्लस और एक प्योर प्लस एस। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो सामने आपको टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल से आपको पता लग जाएगा कि किस वेरिएंट के साथ कौन सा कलर आपको मिलता है। अभी जैसे हम प्योर की बात कर रहे हैं तो प्योर के साथ जो है आपको टोटल 5 कलर ऑप्शंस जो हैं देखने को मिलेंगे, और सभी कलर ऑप्शंस जो है आपको सिंगल टोन के साथ ही मिलने वाले हैं। तो ये बात हो गई इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं अपने लिए टाटा की कोई भी कार, तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए डिटेल्स ले सकते हैं गाड़ी की और एक बढ़िया डील ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगारो के इस रीगल जंप स्टार्टर विद टायर इन्फ्लेटर के बारे में। तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है, और इस बॉक्स के अंदर आपको एक मेन यूनिट मिलेगी, एक आपको यूज़र मैनुअल मिलेगा जिसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सी टाइप केबल मिलेगी जिससे आप इसको चार्ज कर पाएंगे, आपको जंपर केबल मिलती है, एक डिटैचेबल एयर होस आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है, और एक पाउच भी मिलेगा जिसके अंदर डाल के आप इसको आराम से जो है कैरी कर सकते हैं। यूनिट जो है मेन कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। साइज़ जो है इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और 2 कलर आपको दिखाई देंगे, ब्लैक और ये रेड कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। देखने में कॉम्पैक्ट है लेकिन काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे 10,000 मिली एम्पियर की एक बिल्ट इन बैटरी आपको मिलती है, जो हेल्प करेगी आपकी कार को जंप स्टार्ट करने में, और साथ ही टायर्स को भी इन्फ्लेट करने में काम करने वाली है। 1 साल की वारंटी जो है आपको वो मिलने वाली है। आइए अब इसके सारे फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन्फ्लेटर की बात करते हैं तो आपको ये डिटैचेबल एयर होस मिलती है। तो इसको जो है आपने यहाँ कनेक्ट कर देना है, कुछ इस तरह से जो है काफ़ी आराम से कनेक्ट कर देंगे, और फिर आपको यहाँ से जो है इसको पावर ऑन कर देना है। डिस्प्ले जो है इसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलने वाली है, और यहाँ पे मल्टीपल मोड मिलते हैं। अभी जैसे कस्टम मोड में है, और ये आपको इधर फुटबॉल मोड दिख रहा है, ये बाईसाइकिल, और ये आपको बाइक मोड, ये कार मोड, जिनके अंदर प्रिस्क्राइब्ड यूनिट्स जो हैं वो यहाँ मेंशन की हुई है। अभी हम कस्टम मोड पे चलते हैं, और मैंने यहाँ सेट कर दी है 40, और इसको क्या करना है आपको बस यहाँ कनेक्ट कर देना है, और फिर इसको कर देना है पावर ऑन। उसके अलावा इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये 2 पोर्ट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक आपको सी टाइप पोर्ट मिलेगा जहाँ से आप इसको चार्ज कर पाएंगे और आउटपुट भी ले सकते हैं। एक ए पोर्ट, तो ये आपका पावर बैंक का भी काम करेगा, आप मल्टीपल गैजेट्स को जो है इसका यूज़ करके चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है इसकी लाइट जो रात के टाइम आपके काम आने वाली है, और ये आपको इमरजेंसी लाइट जो है वो भी मिलने वाली है। अब मेन बात करते हैं तो वो है जंपर केबल। तो जंप स्टार्टर का ये काम करेगा, तो जंपर केबल को यहाँ कनेक्ट करना है। कुछ ऐसी जो है ये जंपर केबल आपको मिलेगी, और इसको जो है आप आराम से यहाँ पे ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद 2 लाइट्स आपको ये दिखाई देंगी, और आपको सिंपल क्या करना है, इस रेड क्लैंप को कनेक्ट करना है इस पॉजिटिव टर्मिनल पर, और इसको कनेक्ट करना है इस नेगेटिव टर्मिनल पर, और ये ग्रीन होगी है तो अंदर बैठिए और अपनी गाड़ी को है स्टार्ट कर लीजिए। आप इजीली जो है आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए ये 2 in 1 नहीं 4 in 1 डिवाइस, तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि प्योर प्लस और प्योर प्लस एस में क्या डिफरेंसेस है। अगर आप इससे अपर पे अपग्रेड करते हैं तो वहाँ 3 फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक तो आपको वॉइस असिस्टेड सनरूफ मिल जाएगी, ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे। तो ये फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 फीचर। और इन 3 फीचर के लिए ना आपको अगर CNG में जा रहे हैं तो लगभग 21,000 एक शोरूम में एक्स्ट्रा देने पड़ेगा, और अगर आप पेट्रोल या डीजल ऑप्ट कर रहे हैं तो लगभग 27,000 एक शोरूम जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ एक आपको ये मैनुअल की मिलेगी, और एक ऐसी की मिलने वाली है। इधर की तरफ टाटा का लोगो, इस तरफ लॉक, अनलॉक और फॉलो मी लाइट के कंट्रोल आपको मिलेंगे, और इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे तो जो आपका बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। अब
फ्रंट से आप इस गाड़ी को देखिए। ओवरऑल अगर विड्थ की बात करूँ तो 1804 mm जो है आपको ओवरऑल विड्थ यहाँ पे मिल जाती है। वाइट कलर है और ये यहाँ पे फ्रंट पार्ट जो देख रहे हैं ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ है, तो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। फ्रंट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये टाटा का लोगो और ये पूरा पार्ट जो है आपको इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ यहाँ पे मिल जाएगा। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो ये आपको मिलने वाले हैं LED DRLs। ये जो पार्ट है काफ़ी अच्छा लगता है और ये ड्यूल फंक्शन है, मतलब टर्न इंडिकेटर्स का भी यही काम करने वाले हैं। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये हेडलाइट सेटअप और ये जो है आपको LED मिलने वाले हैं। रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। कोई फॉग लाइट वगैरह इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ये एयर कर्टन्स जो है वो दिए गए हैं और ये पूरी हाउसिंग जो है आपको इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलती है। फ्रंट ये जो पार्ट है ये सारा चिन गार्ड और ये बम्पर जो है यहाँ पे भी मैट ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो दी गई है। कुछ एक ओपन स्पेस यहाँ पे और कुछ एक यहाँ पे मिलता है, तो एयर सर्कुलेशन जो है वो यहाँ से होने वाली है। उसके बाद इंजन हुड का डिज़ाइन जो है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है जिस तरह से इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। तो ओवरऑल फ्रंट से कुछ ऐसी जो है ये गाड़ी लगती है। अब साइड में एक बार चल पड़ते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो गाड़ी है एक सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है। 3995 mm जो है आपको यहाँ पे लेंथ मिल जाएंगी। टायर साइज़ आप देखें तो यहाँ पे जो है आपको मिलने वाले हैं ये 16 इंचज़ के आपको ये स्टील रिम्स विद फुल व्हील कवर और जो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिलता है वो मिलता है 195/60। सामने डिस्क और रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ऑल अराउंड ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स आपको मिलती है। 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिलती है, तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर की गई है। मिरर्स जब आप देखेंगे तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहेंगे, साथ ही ब्लिंकर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ए पिलर पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगी, बी पिलर पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देती है और हैंडल जो है ये आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएंगे और इस शोल्डर लाइन पे जो है ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है। ऊपर की तरफ जो है आपको ये रूफ रेल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल साइड से कुछ इस तरह के लुक्स आपको इस गाड़ी के मिल जाएंगे। अब एक बार रियर में मैं आपको ले चलता हूं, तो रियर से आप इस गाड़ी को देखिए तो रियर से जो है कुछ इस तरह की लुक्स आपको यहां पे मिलने वाली हैं। इस वेरिएंट के अंदर ये पूरा पार्ट जो है लिटअप नहीं करेगा, सिर्फ ये साइड में जो पार्ट है ये लिटअप करेगा। और जब आप पूरा अगर चाह रहे हैं ना पूरा लिटअप करे तो फिर आपको क्रिएटिव प्लस PS के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ से जो है ये पूरा टेल लाइट्स जो है लिटअप करते हैं। बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ ये आपको स्पॉइलर मिल जाएगा और ये पार्ट जो है मैट ब्लैक आपको मिलता है। ये टाटा का लोगो, यहाँ पे रियर कैमरा यूनिट, ये नेक्सॉन लिखा आपको दिखाई देगा। ये पार्ट लिटअप करता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था और यहाँ पे जो है ये टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। नीचे जब आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं। ये बैकलाइट जो सिर्फ इस तरफ है, दूसरी तरफ सेम डिज़ाइन आपको मिलता है और अच्छा खासा पार्ट जो है ये इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है। 2 सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे। बूट को अनलॉक करने के लिए यहाँ कोई अलग से आपको बटन जो है वो नहीं मिलता है, मैग्नेटिक बटन। आपको ये प्रेस करके रखना है और जो है ये अनलॉक हो जाएगा, फिर आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। बूट स्पेस जो है 382 लीटर्स का आपको मिलता है, लेकिन वो पूरा इस फ्लोर से लेके पूरा रूफ तक काउंट करते हैं, तो पूरा हालांकि आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाटा मोटर के अकॉर्डिंग 382 लीटर्स आपको मिलता है। लोड लिप जो है वो नॉर्मल है, तो काफ़ी आराम से लगेज रख और आप निकाल पाएंगे। स्पेयर व्हील आपको स्टील रिम मिलता है। 15 इंचज़ का टूल किट वगैरह जो है वो सब आपको यहाँ मिलती है। ये आपको हुक्स मिल जाएंगी 3 kg के, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ मिलते हैं। कोई बूट लैम्प वगैरह नहीं मिलेगा, कोई पार्सल ट्रे जो है नहीं मिलेगी। सीट जो है वो पूरी 100% फोल्डेबल रहने वाली है। क्लोज़ करने के लिए हैंडल मिलता है, तो इसका यूज़ करके आप इसको क्लोज़ जो है कर सकते हैं। तो थोड़ा हाथ जोर लगा के जो है ये बंद होती है, कई गाड़ियों में मैंने देखा है ऐसा। और एक बार ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर लेते हैं पहले, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ही एडजस्टेड है, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अगर मैं ड्राइव करूँगा तो थोड़ी बहुत आगे बेशक से कर सकता हूँ मैं, लेकिन पीछे जो है वो नहीं करूँगा। एक बार स्टार्ट करके जो है AC ऑन कर देते हैं गाड़ी का, इसको कर देते हैं म्यूट। तो अभी हो गया स्टार्ट। पहले एक बार रियर में मैं आपको ले चलता हूँ इसके। सो जैसे ही आप
डोर ओपन करेंगे तो ट्रिम्स जो है ड्यूल टोन के साथ, ये बेज और ये ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा। हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच जो है नहीं दिया गया है। ये रियर पावर विंडो का कंट्रोल, इनर हैंडल जो है ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेंगे। सीट जब आप देखेंगे तो ये फैब्रिक सीट जो है वो आपको मिलेंगी और ब्लैक कलर के यूजेस के साथ आपको दी गई है। अंदर जब आप बैठेंगे तो अंदर जो है स्पेस आपको अच्छा मिलेगा। मैं बताऊं आपको को जो सीट्स है ना इसकी, ये सेकंड रो मुझे बड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इस सेगमेंट की। अगर मैं बात करूं, इवन अगर आप इससे ऊपर सेगमेंट पे भी चले जाते हैं ना, क्रेटा और उनके सेगमेंट में, तो वहाँ भी इसका जो थाई स्पॉट और ये जो सिटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये कुछ नी रूम आपको मिलता है क्योंकि जो व्हील बेस है 2498 mm आपको दिया गया है। रिक्लाइन एंगल जब आप देखेंगे तो रिक्लाइन एंगल ठीक है, ऊपर हेडरूम जो है ये कुछ स्पेस मिलता है। तो सीट्स जो है सेकंड रो आपको कंफर्टेबल लगेगी। 2 हेडरेस्ट आपको मिलेंगे जिनको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। 3 सीट बेल्ट आपको मिलती है तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट। कोई सेंटर में आर्म रेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। ऊपर देखेंगे तो ये हैंडल्स मिल जाएंगे और यहाँ जो है AC वेंट्स आपको मिलते हैं। रियर पैसेंजर के लिए कोई चार्जिंग का सॉकेट वगैरह नहीं दिया गया है। ये कुछ सेंट्रल हम्प की हाइट आपको मिलती है। 2 पैसेंजर के लिए जो है सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी। 3 एडजस्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन 2 के लिए कंफर्टेबल हैं। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। सीट बेल्ट जो है ये फिक्स रखी गई है। ये निकल गया तो इसको ऐसे लगा देंगे भाई, ये ऐसे लगा होता है। ये आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाएगी। ये हुक आपको यहाँ पे मिलती है और इस हुक पे कुछ हैंग करना चाहें तो हैंग कर सकते हैं। किस तरफ, एक दूसरी तरफ आपको मिलती है। एयरबैग्स मैंने आपको बताया कि 6 एयरबैग जो हैं वो स्टैंडर्ड मिलते हैं। अब ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ, लेकिन क्या है चाइल्ड लॉक लगा रखा है भाई। चाइल्ड लॉक तो बाहर से खोलना पड़ेगा। ठीक, अब इसको चाइल्ड लॉक को कर देते हैं ऑफ। और ड्राइवर डोर जब आप देखते हैं तो कोई एक्सेस बटन वगैरह नहीं मिलेगा। ड्राइवर डोर जब आप देखेंगे तो सेम ये ड्यूल टोन के साथ मिलेगा। हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक दिखाई देगा, कहीं भी सॉफ्ट टच जो है नहीं मिलने वाला है। और ये जो है पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ से मिरर्स एडजस्ट और फोल्ड आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगी बोतल होल्डर, ये अम्ब्रेला होल्डर। तो दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड आपको मिलती है। 1 लीटर की बोतल आप आराम से यहाँ कैरी कर पाएंगे। सीट जब आप देखते हैं तो ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, तो यहाँ से जो है आप इसको हाइट एडजस्ट कर पाएंगे। और सीट कंफर्टेबल भी है। ये इससे ही बैठेंगे ना, एक बार देखो सबसे पीछे अब मैंने कर दी है। अब ये देखो थाई स्पोर्ट बढ़िया मिलता है, तो सीट जो है कंफर्टेबल है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये कुछ एक स्पेस नीचे की तरफ जो है दिया गया है, तो कुछ रखना चाहें, हालांकि छोटा मोटा वॉलेट ही आ सकता है यहाँ पे, वो रख पाएंगे आप। स्टेयरिंग जब आप देखते हैं तो ये आपको मिलने वाला है डी कट। कोई लेदर रैप्ड वगैरह जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। रेगुलर स्टेयरिंग व्हील आपको दिया गया है। एडजस्टमेंट जो है वो टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये जो है लीवर मिलता है लाइट्स का, इधर वाइपर का, और ये पूरा जो है आपको इल्यूमिनेटेड यहाँ पे मिलेगा टाटा का ये लोगो। यहाँ से जो है सामने आप क्लस्टर की सेटिंग्स कर पाएंगे। ये जो है मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। सामने जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का डिजिटल ये क्लस्टर मिलता है। ये 4 इंच की स्क्रीन दिखाई देगी, ये RPM मीटर, उधर इंजन टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, और यहाँ डिस्प्ले में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। और स्टेयरिंग बटन का यूज़ करके आप ये रीडिंग्स वगैरह जो हैं इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रिप वगैरह को। और यहाँ जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलता है 10.25 इंचज़ का एक टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम ओवरऑल, जिसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी आपको यहाँ पे मिलती है। ओवरऑल टच वगैरह जो है वो अच्छा है। 4 स्पीकर्स आपको मिलेंगे। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। कैमरा क्वालिटी देखिए आप, कैमरा क्वालिटी जो है वो भी अच्छी मिलती है और डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आपको मिलने वाली है। कुछ एक गाड़ियाँ इससे अपर सेगमेंट की है जिनमें ऐसी कैमरा क्वालिटी आपको नहीं मिलती है, तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है। ये इवेंट्स मिल जाएंगे। एक चीज़ ये है, टॉप वेरिएंट में यहाँ पे ना पुश बटन स्टार्ट आता है, तो यहाँ इसको ओपन ही रखा गया है। तो इसका कुछ अच्छे से ना अरेंजमेंट यहाँ पे करना चाहिए टाटा मोटर्स का, ताकि ये और ज़्यादा बेहतर लगे। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है यहाँ पे ऐसे। और ये आपको AC की यूनिट मिल जाएगी, मैनुअल AC मिलता है। सारे ये बटन्स आपको मिलेंगे, तो अच्छा है, आप आराम से जो है इनका यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से बूट को अनलॉक कर सकते हैं। 1000 लाइट के कंट्रोल। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो एक A टाइप और एक 12 वोल्ट सॉकेट जो है वो मिलने वाला है। यह आपको मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन, अभी मेरे पास है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। लोअर वेरिएंट में जो है 5 स्पीड आपको मिलता है, यहाँ 6 स्पीड मिलेगा। ये आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सिटी में रहती है,
सामने भी लिखा आएगा और म्यूजिक सिस्टम पे भी लिखा आता है। जैसे आप चेंज करते हैं ना तो यहाँ भी लिखा आता है। तो 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको सिटी, स्पोर्ट्स। और यहाँ आप देखेंगे तो ये स्लाइडिंग आपको स्पेस मिलता है, अंदर की तरफ बोतल वगैरह रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये आर्मरेस्ट जो फिक्स है और फैब्रिक का यूज़ किया गया है, ओपन कर देंगे तो ये पूरा पार्ट जो है एक ही हो जाता है, तो इसका फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हैंड ब्रेक अगेन टिप जो है इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलती है। हर जगह हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच जो है वो नहीं दिया गया है। ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, तो ये ब्लैक और ये लाइटर शेड का यूजेस दिखाई देगा। ग्लोव बॉक्स का स्पेस जो है वो अच्छा खासा आपको मिलने वाला है भाई, बड़ा अच्छा स्पेस जो है वो दिया गया है, तो अच्छा खासा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा कप होल्डर्स अलग से दिए गए हैं, ये वॉलेट रखने के लिए जगह, विजिटिंग कार्ड, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी आप इसको कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड जो है टिकट होल्डर, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ये IRVM डे नाइट आपको मिलता है। और ये लाइट जो LED आपको ऑफर की गई है, यहाँ आपको दिखा रहा है कि एयर बैग को ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, पैसेंजर एयर बैग को। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेक्स और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो टाटा नेक्सॉन को भारत NCAP और ग्लोबल NCAP के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द अडल्ट ऑक्यूपेंट। यहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग, कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स आपको मिलते हैं, EBD आपको मिल जाएगा, ESP फंक्शनैलिटीज़ आपको मिलती है। तो इस तरह के सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं आपको दिए गए हैं। अब बात इंजन की करते हैं तो नेक्सॉन जो है आपको पेट्रोल में भी मिलेगी, बायोफ्यूल ऑप्शन मिलेगा, मतलब पेट्रोल प्लस CNG और डीजल ऑप्शन भी मिलेगा। तो पहले पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल जो है आपको 1.2 लीटर इंजन के साथ मिलेगा, जिसको रेवोट्रॉन बोलते हैं, और ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, जिसको जब पेट्रोल में आप ड्राइव करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगी 120 PS की, और टॉर्क मिलने वाला है 170 न्यूटन मीटर्स का। अगर इसको आप CNG में ड्राइव करेंगे तो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी 100 PS की, टॉर्क जो है वो सेम रहने वाला है 170 न्यूटन मीटर्स का। फिर डीजल इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर्स का रेवोट्रॉक इंजन जो है वो मिलेगा आपको, जो एक 4 सिलेंडर इंजन है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 115 PS की, और टॉर्क निकाल के देता है 260 न्यूटन मीटर्स का। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। फर्दर एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं तो प्योर प्लस वेरिएंट के जो प्राइजेस हैं वो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये जितने भी प्राइजेस हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।